मध्य प्रदेश 3 अप्रैल 2019 बुधवार आज की ताज़ा खबर साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 की लेटेस्ट अपडेट न्यूज़। तो स्वागत है आपका ज्ञान मित्रम न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की 3 अप्रैल 2019 की आज की बड़ी खबरों के विषय में और साथ ही लोकसभा चुनाव के अपडेट जानेंगे। 2019 की आज कौन कौन सी अपडेट निकल के आ रही हैं, तो क्या पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया ज्ञान मित्रम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, बनाते होगा आज शुरू करते हैं आज का विषय और शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो कि निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव में एमपी बीएसपी के अधिकृत प्रत्याशियों की लिस्ट हुई जारी। दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से जारी लिस्ट में मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया गया है। इसमें मुरैना, गुना, सतना, रीवा, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, खंडवा लोकसभा क्षेत्र शामिल रहे हैं। बता दें कि यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी बसपा और सपा गठबंधन चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सपा की मांग पर बसपा ने 3 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी के लिए छोड़ने का ऐलान किया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक पार्टी 3 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसी के तहत बसपा के ने आज 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। एमपी में कुल 29 लोकसभा सीटों में से 26 सीटों बीजेपी के पास है। गुना, छिंदवाड़ा और झाबुआ सीट तीनों कांग्रेस के पास है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस को लगता है कि वो लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा जैसी प्रदर्शन कर सकती है। उधर सपा और बसपा ने विधानसभा चुनाव में बिना किसी शर्त पर कांग्रेस के समर्थन दे दिया था। आइए जान लेते हैं कौन कौन कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुरैना से राम लखन सिंह कुशवाहा, गुना से लोकेंद्र सिंह धाकड़, सतना से अच्छेलाल कुशवाहा, रीवा से विकास पटेल, सीधी से रामलाल पनिका, छिंदवाड़ा से रामेश्वर गजभिये और बालाघाट से राजकुमार नागपुरे, जबलपुर से एड रामराज राम और खंडवा से नंद किशोर धाड़े। इस प्रकार से इन लोगों को टिकट दिया गया। ये बढ़ते आगे बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर से जो कि निकल कर रही है शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग का लेखापाल रिश्वत लेते गिरफ्तार। दोस्तों, आपको बता दें भिंड महू से खबर है। इंदौर से लोकायुक्त पुलिस ने दावा किया है कि उसने कोदरिया के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लेखापाल मुकेश वर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़ा है। वो एक शिक्षक से अर्जित अवकाश के नकदीकरण के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। लोकायुक्त एसपी इंदौर एसएस सराफ ने बताया है कि आवेदन कमल किशोर सोनी, सेवानिवृत्त शिक्षक, निवासी ग्राम बगड़ी, जिला धार द्वारा शिकायत की गई थी कि आरोपी मुकेश वर्मा लेखापाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदरिया महू द्वारा उससे 50,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है। अर्जित अवकाश के नकदीकरण के एवज में आरोपी द्वारा यह राशि मांगी गई है। शिकायत पर आज लोकायुक्त इंदौर के पुलिस उप अधीक्षक प्रवीण सिंह बघेल, निरीक्षक राहुल गजभिया और निरीक्षक महेश सुरैया, आरक्षक विजय शेलार, चेतन पहलवार, शैलेंद्र बघेल व चालक शेर सिंह की टीम के आरोपी को उक्त रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। भारत प्राइवेट कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। अब पेंशन से मिले कई गुना ज़्यादा मिलेगा रकम। दोस्तों, आप बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए तय की गई बाध्यताओं को समाप्त कर दिया है। इससे कर्मचारियों के पेंशन राशि भी भारी इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को सही माना है। ईपीएफओ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका फाइल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जब कर्मचारियों को मिलने वाले पूरे वेतन पर पीएफ की राशि की गणना होगी। इससे पहले तक बेसिक सैलरी अधिकतम 15,000 रुपये पर गणना की जाती थी। पीएफ में नियोक्ता का हिस्सा 12% होता है और पीएफ कटौती बढ़ने से नियोक्ताओं का हिस्सा भी बढ़ेगा, जो कर्मचारियों के लिए पहले ही दिन फायदे की बात है। शुरुआत में था यह सिस्टम। दोस्तों, आपको बता दें ईपीएफ की शुरुआत 1995 में की गई थी। तब नियोक्ता कर्मचारियों की सैलरी का अधिकतम सालाना 6,500 रुपये 541 रुपये महीना का 8.33% ही पीएफ के लिए जमा कर सकते था। मार्च 1996 में इस नियम में बदलाव किया गया कि अगर कर्मचारी फुल सैलरी के हिसाब से स्कीम में योगदान देना चाहता है
और नियोक्ता भी राजी हो तो उस पेंशन की भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। 2014 में बदलाव, सितंबर 2014 में ईपीएफओ ने नियमों में फिर बदलाव किया। अब अधिनियम 15,000 रुपये का 8.33% योगदान को मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसके साथ यह नियम भी लाया गया कि अगर कोई कर्मचारी फुल सैलरी पर पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन वाली सैलरी पिछले 5 साल की सैलरी के हिसाब से तय होगी। इससे पहले तक यह पिछले साल की औसत आय सैलरी पर तय हो रहा था। इससे कई कर्मचारियों की सैलरी कम हो गई थी। हालांकि फिर मामले कोर्ट में पहुंचने लगे। केरल हाई कोर्ट ने 1 सितंबर 2014 को हुए बदलाव को रद्द करके पुराना सिस्टम चालू कर दिया। इसके बाद पेंशन वाली सैलरी पिछले साल की औसत सैलरी पर तय होने लगी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ से कहा कि इसका कोई फ़ायदा उन लोगों को भी दिया जाए जो पहले से फुल सैलरी के बेस पर पेंशन स्कीम में योगदान दे रहे हैं। इस फैसले से कई कर्मचारियों को फ़ायदा हुआ। एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रवीण कोहली की पेंशन जो सिर्फ 2,372 रुपये थी, फैसले के बाद 30,592 रुपये हो गई। इसके बाद कोहली ने बाकी कर्मचारियों को अब उसका फ़ायदा दिलाने के लिए मुहिम भी चलाई है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर से, जो कि निकल कर रही है इंदौर से। फ्यूचर मेकर इंदौर के सुरेश सोनगारा के खिलाफ मामला दर्ज। 10,000 लोगों से 1,200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप। दोस्तों आपको बताया, फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मध्य प्रदेश के नीमच में भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यहाँ सुरेश सिंह सोनगारा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बताया गया है कि सुरेश सिंह सोनगार ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं मंदसौर, सागर कई जिलों में के 10,000 से ज़्यादा लोगों से करीब 1,200 करोड़ रुपए की ठगी की है। सोनगार को कंपनी में डबल कोहिनूर का रुतबा मिला हुआ था, उसके खिलाफ नीमच पुलिस ने जिन 3 निवेशकों की शिकायत पर केस दर्ज किया है, उसके साथ ही करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। उन लोगों ने न केवल खुद पैसा लगाया बल्कि दूसरे लोगों से भी कंपनियों में निवेश करवाया था। कंपनी चेन सिस्टम में रुपए 2 गुना कम करने का झांसा देकर लोगों को फंसाती थी। यदि किसी ने कंपनी में 2 लाख रुपए 2,500 अगर किसी कंपनी ने 2,02,500 रुपये का निवेश किया है तो उससे बदले में कंपनी की ओर 27 आईडी दी जाती थी। उसे 24 महीने तक हर माह 19,500 से लेकर 32,500 तक के रिटर्न्स का वादा किया जाता था। यानी 2 लाख रुपए के निवेश पर 2 लाख में ही 4 से लेकर 7 लाख तक के रिटर्न की गारंटी दी जाती थी। कंपनी ने शुरुआती दौर में कई लोगों को भुगतान भी किया। यही वजह है कि लोग कंपनी में फंसते गए। खुद को बताता था शिवसेना का पदाधिकारी। कंपनियों का कारोबार मालवा और प्रदेश में फैलने में अहम भूमिका निभाने वाला सुरेश सिंह सोनगार मूल रूप से नलखेड़ा का रहने वाला है। वह खुद को शिवसेना का पदाधिकारी बताता है। उसने इंदौर में कंपनी के कई सेमिनार किए और लोगों को जोड़ा। कंपनियों से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अकेले इंदौर में ही 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कराया गया था। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं 5वीं और अंतिम बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल कर रही है आरएसएस ऑफिस की सुरक्षा। जानिए पूरा विवाद, पुलिस का पथ और नेताओं की प्रतिक्रियाएं। दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय समीक्षा को दी गई सुरक्षा बीते रोज हटा दी गई। इसी के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी में घमासान मच गया है। सीएम कमलनाथ ने सुरक्षा हटाई तो दिग्विजय सिंह ने इस पर आपत्ति जता दी। पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा और भाजपा नेताओं के लिए तो यह सुनहरा अवसर है। किसी ने मौका लपकने से नहीं चूका। आइए जानते हैं इस घटना को जुड़ी सभी खबरों को एक साथ। दोस्तों पुलिस का पक्ष क्या है, पुलिस का पक्ष क्यों हटाया गया? विशेष सुरक्षा दस्ता आईपीएस अखिल पटेल ने कहा कि एसएएफ के फोर्स को इकट्ठा करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को हटाया गया है। उसकी जगह लोकल थाना पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा संघ के दफ्तर पर इस दौरान कोई भी वीआईपी मूवमेंट होने पर पुलिस बल तैनात की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन करने के बाद अगर जरूरत हुई तो फिर से फोर्स को स्थायी रूप से तैनात कर दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को चेतावनी दी। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कांग्रेस को खुली चेतावनी दे डाली है। उन्होंने आरएसएस
कार्यालय से सुरक्षा हटाने को निंदनीय बताते हुए ट्वीट कर लिखा है, अगर किसी स्वयंसेवक संघ को खरोंच भी आई तो कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर किसी हमले की योजना बनाने के आरोप भी लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनकी पत्नी उनकी सुरक्षा वापस लौटाए। लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा भोपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय से सुरक्षा हटाना बिल्कुल उचित नहीं है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि तत्काल पुनः पर्याप्त सुरक्षा देने के आदेश जारी करें। दर्शकों, इतनी कुछ जानकारी जो आपके लेकर आए थे आज अर्थात 3 अप्रैल 2019 अर्थात बुधवार की आज की बड़ी खबरें संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह के अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।